नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इस वीडियो में हम बहुत बेसिक बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि ये चैप्टर में है क्या बेसिकली, है ना। तो हमने ट्रायंगल बचपन से ही पढ़ते आए हैं, मतलब हम 7-6 क्लास से पढ़ते आते हैं ट्रायंगल्स को, है ना। आपने 9th में ही पढ़ा होगा और आपने बहुत दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट या सर्वांग समप्रूफ भी किया होगा। तो हम इस वीडियो को इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते क्या हैं, सर्वांगसम जो आकृतियाँ होती हैं वो होती क्या हैं। कोई भी फिगर अगर उसका शेप और साइज़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोई भी फिगर जिसका शेप और अगर साइज़, शेप मतलब आप ऐसा समझो, शेप का क्या मतलब होता है, अपीयरेंस। जैसे आप किसी 2 किताबें ले लो अपने NCERT की, है ना, वो लगभग सभी की सभी किताबें जो हैं आप, या फिर नोटबुक जिसको आप बोलो, नोटबुक हो गया, बुक हो गया, NCERT की जो बुकें हैं वो सभी की सभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, लेकिन, है ना, तो उसका जो शेप है कितना है, कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, रेक्टेंगुलर, ठीक। लेकिन उनकी साइज़ अलग अलग हो सकती है, मतलब उसका मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि शेप का मतलब होता है अपीयरेंस और साइज़ का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर किसी फिगर्स का, अगर किन्हीं 2 फिगर्स का या 2 से अधिक फिगर्स का अपीयरेंस और साइज़, मतलब शेप और साइज़ दोनों एक जैसा है, दोनों सेम है, तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली जो डिस्कस करेंगे वो है, हम सिमिलर फिगर्स को डिस्कस करेंगे। और क्योंकि चैप्टर ही आपका है ट्रायंगल्स, तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर होता क्या है, सिमिलर का क्या मतलब होता है वो समझेंगे ज़रा हम। सिमिलर फिगर वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप सेम हो, मतलब अपीयरेंस एक जैसा हो, ठीक है, लेकिन साइज कुछ भी हो, साइज कैसा भी हो, लेकिन अगर उनका अपीयरेंस एक जैसा है तो सभी के सभी क्या है, सिमिलर है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे आपको, इनका शेप एक जैसा है, अपीयरेंस देखो एक जैसा है, लेकिन आकार दोनों का अलग अलग है, एक छोटा और एक बड़ा है। उसके बाद आप इन 2 स्क्वायर्स को देख पा रहे होंगे, इनका अपीयरेंस एक जैसा है, दोनों स्क्वायर हैं, मतलब शेप एक जैसा है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देख पा रहे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स के शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है। तो अगर किसी भी फिगर्स का शेप एक जैसा है तो क्या कहलाएंगे, सिमिलर्स, है ना। किसी फिगर्स का अगर शेप एक जैसा हो तो क्या कहलाएंगे, सिमिलर। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या अगर किसी फिगर का शेप और साइज दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रेंट होगा, और साथ में आप उसको सिमिलर फिगर भी कह सकते हो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए, शेप एक जैसा होना चाहिए, है ना। मैं ये कहना चाहूँ आप सभी से कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट फिगर में जो शेप होता है एक जैसा होता है। लेकिन अगर मतलब कि कोई 2 फिगर अगर वो सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप इस फिगर को देखो, वापस से इन दोनों सर्कल्स को देखो, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंस नहीं है ये, क्योंकि इनका शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा नहीं है। समझ में आई बात। अच्छा, अब हम इस बात पे आते हैं कि भाई हम इस टॉपिक को क्यों लेके बैठे हुए हैं, हमारे सिलेबस में क्यों है सिमिलर फिगर्स। उसका रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि उसका आंसर लिखा हुआ है। क्या आपको पता था कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना है? क्या आपको पता था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है? क्या आपको पता था कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है? चलो माना मैंने आपको पता था, चलो मैंने मान लिया आपको ये पता था। तो क्या आपने कभी सोचा कि इन डिस्टेंस को या इन हाइट्स को कैसे मेजर किया गया होगा? क्योंकि हम मेजरिंग टेप से तो नहीं नाप सकते, हम इतनी काफ़ी लार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और ये देखो आप सन की डिस्टेंस, अर्थ और सन की डिस्टेंस देख लो, 149.58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस, एवरेज है डिस्टेंस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज डिस्टेंस है। तो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो इतना है, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। तो इन डिस्टेंस को हम मेजरिंग टेप से नहीं नाप सकते हैं। तो भाई कैसे नापते हैं, हम नापते हैं आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से नापते हैं।
मतलब हम डायरेक्ट फीता जिसको बोलते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ मेजरिंग टेप जिसको बोलते हैं, हम उससे तो नहीं नाप सकते, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी से, मैं आप सभी से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हाइट और डिस्टेंस दोनों ही इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए हम हाइट और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें हाइट नापनी हो, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, जैसे इस क्वेश्चन को देख लो आप, इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चंस को हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज से हम सॉल्व कर सकते हैं और हम सॉल्व करेंगे भी। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे भी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स से हम हाइट और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें सिमिलर फिगर्स इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे लिए हाइट को मेजर कर सकता है, डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, जिसको हम शायद मेजरिंग टेप से डिस्टेंस मेजर ना कर सकें। उन हाइट्स को प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के उपयोग से हम उन हाइट और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैं कुछ फिगर्स को वापस दिखाना चाहता हूँ जो शायद अभी आपने देखा था। जैसे ये सर्कल को देखो आप, ये बिल्कुल कांग्रेंस है जी, कांग्रेंस है नहीं है, कांग्रेंस नहीं है, सिमिलर है। ये जो सर्कल है ये दोनों क्या है, सिमिलर है। आप इन स्क्वायर को देखिए, ये स्क्वायर भी क्या है, सिमिलर है। इन ट्रायंगल्स को देखिए, ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। ये सभी सिमिलर क्यों है, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इनके अपीयरेंस जो है, शेप जो है एक जैसा है। क्या मैं आपसे पूछूं, आप इनको देखो जरा, इन क्वाड्रिलेटरल्स को देखो और आप बता सकते हो कि क्या सिमिलर है या नहीं, बता सकते हो? हम फंस जाएंगे भी, हम, है ना, हम मतलब कि कोई फिगर सिमिलर हो, हम सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कि हम उसको कुछ हमें टूल चाहिए कि हम बोलें कि कुछ कंडीशन चाहिए कि कोई कंडीशन फुलफिल हो गया, हम सिमिलर बोल दें, है ना। जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर कोई क्लोज फिगर हो, है ना, उस 3 साइड से क्लोज्ड हो, है ना, और तीनों एंगल्स को, तीनों इंटरनल एंगल को हम ऐड कर दें तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना। कुछ प्रॉपर्टी है ना ट्रायंगल का। वैसे ही कोई फिगर्स सिमिलर हो, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। मतलब जैसे आप इनको, ये देखो ताजमहल है ना, ये 3 फिगर्स देख रहे हैं ताजमहल के, और ये सारे फोटोज आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं ताकि आप इसको रिलेट कर सको, क्योंकि आप जब बुक खोलो तो आपको समझ में आए चीज़ें और आप उस चीज़ों को रिलेट कर सको। जैसे ये देखो ताजमहल है ना, तीन फोटोज दिख रहे होंगे ताजमहल के। ये देखो तीनों फोटोज आपके क्या है, सिमिलर हैं। लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल का फोटो है, इसमें हमें डाउट, मतलब हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम कैसा, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है ना। तो हम सिमिलर फिगर्स कब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, अगर 2 फिगर्स, 2 पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन का मतलब समझते हो, पॉलीगन को बोला जाता है बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसमें मोर देन 1 टर्म्स जो साइड्स हों, जैसे आपका जैसे ट्रायंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मोर देन 1 साइड्स हैं। तो कोई 2 पॉलीगन्स हो जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या होने चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन है बेसिकली। ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है किसी फिगर के लिए, अगर ये कंडीशन किसी फिगर्स के लिए फुलफिल होता है तो क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। कौन सी कंडीशन है, 2 पॉलीगन हो, पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर हो, सेम हो, नंबर ऑफ साइड क्या हो, सेम हो, तब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, तब उस फिगर को आप कह सकते हो, उन फिगर्स को आप कह सकते हो क्या, सिमिलर फिगर्स हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि अगर कोई पॉलीगन हो, है ना, उसमें नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में हो, सेम रेशियो में हो, तो वे फिगर्स को आप कह सकते हो क्या है, सिमिलर है। क्या मतलब इस चीज़ का, अभी समझाता हूँ मैं आपको। दोस्तों जैसे इन फिगर्स को देखो आप,
ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान दो, यहाँ पे एंगल ए कितना है 105 डिग्री, यहाँ पे एंगल पी कितना है 105 डिग्री, यहाँ एंगल बी कितना है 100, यहाँ पे क्यू 100, यहाँ सी 70 डिग्री है, यहाँ पे आर 70 डिग्री है और यहाँ डी 85 डिग्री है, तो यहाँ पे एस 85 डिग्री है। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप करस्पॉन्डिंग एंगल से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल है। साथ में आप देखो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आता है 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर कितना आता है 1/2 और सी डी अपॉन आर एस कितना आता है 1/2 और इसी प्रकार ए डी अपॉन पी एस कितना आता है 1/2। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के और इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक, इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या है सेम रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है सिमिलर है। ठीक है, अगर कोई भी पॉलीगन वो क्या हो सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ ये मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और ये फुलफिल ना हो रहा हो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल सेम रेशियो में ना हो, तब सिमिलर नहीं होगा। ये दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए इस पॉलीगन में। ठीक है, अगर इस पॉलीगन में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो आप इनको क्या बोलोगे सिमिलर बोलोगे, और अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप क्या बोलोगे सिमिलर नहीं है। हालांकि जब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि जब एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं ना तो साइड्स भी इक्वल होंगे। किस इक्वल होने का मतलब क्या, सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, हम उसको भी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पॉलीगन हो ट्रायंगल के अलावा, जैसे 4 साइड्स हो जिसमें या उससे अधिक हो, तो अगर वो सिमिलर होंगे ना तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर जैसे इसमें अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, दोनों कंडीशन मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड जो होने चाहिए सेम रेशियो में अगर नहीं होते हैं तो आप बोलोगे वो सिमिलर नहीं है। अगर दोनों कंडीशन इसमें अगर फुलफिल हो रहा है तो आप बोलोगे सिमिलर है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सिमिलरिटी का जो बेसिक है प्रिंसिपल है वो क्या होता है आपको समझ में आया होगा, है ना। हमें इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। और हम इसको सिमिलर फिगर्स कब कह सकते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। और इसके बाद जो नए वीडियोज़ आएंगे हम पहले इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या थ्योरम्स हैं उन सभी थ्योरम्स को अलग अलग सेपरेटेड वीडियो में समझाया जाएगा आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस के वीडियोस अलग से बनेंगे, लेकिन जो थ्योरम हो गया या कॉन्सेप्ट की वीडियोस अलग अलग सेपरेटेड बनेंगे ताकि आप आसानी से उसको देख पाओ और कम समय में आप उनको देख पाओ, जब मन करे आप तब देख पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में आप सभी से मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा।